क्रिकेट जीत गई। मोदी जी और जय शाह का प्रोपोगंडा बढ़ गया। श्रीलंका ने शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ओडीआई सीरीज खेलने के लिए एग्री हो चुकी है और विक्रांत गुप्ता, सुशांत मेहता और भी भारतीय मीडिया जो पत्रकार थे जिन्होंने आसमान को सर के ऊपर उठा रखा था कि श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि हमारे गोदी मीडिया के ऊपर श्रीलंकन टीम को श्रीलंका में भी पहुंचा दिया था, यानी कि पूरे का पूरा जो टूर है वो कैंसिल करवा दिया था। लेकिन फिर बोलूंगा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी जनता को, क्रिकेट को प्यार करने वाले लोगों को मैनी मैनी कैंग्रेचुलेशन कि क्रिकेट जीत गई है। मोदी जी और जय शाह का जो प्रोपोगंडा है वो बढ़ गया है। और विक्रांत गुप्ता, ओए होए होए, इतने झूठ बोले कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आपने भी सुना ही होगा कि विक्रांत गुप्ता ने क्या क्या शब्द बोले, क्या क्या झूठ बोला। यानी कि इन्होंने भी पाकिस्तान का नमक खाया और नमक हरामी करते हुए नजर आ रहे हैं अफगानियों की तरह। आप देख लें विक्रांत गुप्ता ने क्या क्या बोले। मैं 2 घंटे से ना इनकी सुन रहा था कि ये किस तरह से जनता को बेवकूफ बना रहे थे। वो कार्टून नेटवर्क जिनको पाकिस्तान की जनता ने इनको नाम दिया हुआ है, सुशांत मेहता, उनकी भी मैं वीडियो देख रहा था। उन्होंने भी श्रीलंकन टीम को जो है ना श्रीलंका में पहुंचा दिया था। हालांकि श्रीलंका का कोई भी खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकला और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली तौर पर जो है ना वो अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि हम पाकिस्तान में मुकम्मल जो है ना सीरीज खेलकर फिर ही अपने देश में वापस जाएंगे। 2 ओडीआई भी खेलेंगे और ट्राई नेशन सीरीज भी खेलेंगे। और जो हमारे भारतीय मीडिया के पत्रकार जो झूठे प्रोपोगंडे बना रहे थे, मोदी भगत लोगों को खुश कर रहे थे झूठ बोलकर, क्योंकि मोदी भगत लोग झूठ को सुनकर ही तो खुश होते हैं ना। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो टेंशन बनी थी, जब भैया हमारे भारतीय गोदी मीडिया ने कराची को फतह कर लिया था, लाहौर को भी फतह कर लिया था, ठीक है, लाहौर की बंदरगाह को फतह कर लिया था। लाहौर में कोई बंदरगाह ही नहीं है। इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, लेकिन तब भी मैंने इनको एक्सपोज किया था। और अभी भी मेरी तबीयत जो थी ना वो खराब थी, आप मेरी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इनको एक्सपोज करना ही होगा, इनकी छतरोल जो है ना वो करनी ही होगी। अब जो है ना, जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, हाँ मैं आपको बता दूं, शेड्यूल में एक दिन की जो है ना वो तब्दीली की गई है। यानी कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो दूसरा ओडीआई मुकाबला था वो 13 नवंबर को था, लेकिन वो अब 13 की बजाय 14 को है। एक दिन की जो है वो चेंजिंग हुई है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो ओडीआई पाकिस्तान और श्रीलंका का है वो 15 की बजाय अब 16 नवंबर को खेला जाएगा। बस एक दिन की जो है ना वो चेंजिंग की गई है। और जो ट्राई सीरीज है अफगानिस्तान बोल दिया, उनकी तो औकात ही नहीं है खेलने की। जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान की वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही खेली जाएगी। और हो सकता है कि एक आध दिन के अंदर जो जिम्बाब्वे की टीम जो है वो भी पाकिस्तान की सरजमीन पे जो है ना वो पहुंच जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने झूठ फैलाया, प्रोपोगंडे किए, विक्रांत गुप्ता एज ए सीनियर, देखें अब तो विक्रांत गुप्ता से बहुत ज्यादा लोग नफरतें करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये झूठ फैलाते हैं। सच बोलना तो इनको आता ही नहीं है, ठीक है ना। श्रीलंका के 8 खिलाड़ियों ने जो है ना उन्होंने बोला था कि भाई लोग, हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, ठीक है ना। हमें सिक्योरिटी के जो है ना वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, ठीक है, वैसे तो न्यू दिल्ली लाल किला के करीबी जो है अनहोनी घटना हुई है, ठीक है, उसकी वो टेंशन की वजह से उन्होंने ये शब्द बोले। डर होता है ना भाई लोग, 2009 में भी श्रीलंका के ऊपर ही लाहौर में जब हुआ था ये टेंशन बनी थी, ठीक है ना। तो अब श्रीलंका ही वही टीम है, ठीक है, तो डर थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मोहसिन नकवी, मैंने आपको बोला है ना कि मोहसिन नकवी ने जेशा को और मोदी जी को भाई लोग उसने ना ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। वो अपनी मन मर्जी के फैसले करवाता है। आप देख ले, वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। मुझे यकीन था कि मोहसिन नकवी ने जो है ना ये मामला जो भी खराब हुआ है उन्होंने हैंडल कर ही लेना था, उन्होंने किया। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ तक ये बात बोल दी थी कि भाई लोग, जो खिलाड़ी पाकिस्तान में नहीं खेलेगा वो 2 साल जो है ना वो श्रीलंका की तरफ से नहीं खेलेगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने ये सब कुछ नहीं होने दिया। उसने बोला कि खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर नहीं डालते, हम खिलाड़ियों के साथ मिल बैठकर बात करते हैं, उनके जो भी उनका डर है उसको दूर करते हैं और यकीन दहानी करवाई है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी दी जाती है ना वो प्रधानमंत्री जैसी सिक्योरिटी दी जाती है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है ना शहबाज शरीफ, जो उनकी सिक्योरिटी होती है ना वही क्रिकेट के खिलाड़ियों की सिक्योरिटी होती है। और कोई परिंदा भी जो है ना पर नहीं मार सकता।
और पूरी दुनिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी की तारीफ करती है। इवन के 10 नवंबर को श्रीलंका के कप्तान असलंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बोला कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, हमने इस तरह की सिक्योरिटी किसी और देश में नहीं देखी। अभी से 2-3 दिन पहले उसने ये शब्द बोले हैं, ठीक है ना। लेकिन हो जाता है ना, डर भी होता है ना इंसान के अंदर। लेकिन मुझे एक बात की हंसी भी आ रही है, विक्रांत गुप्ता, सुशांत मेहता, ये इतने ढीठ और बेशर्म लोग हैं कि इनको शर्म ही नहीं आती इस तरह के झूठे प्रोपोगंडे और लोगों को झूठ बताते हुए। लेकिन क्या है ना, इन्होंने मोदी भगत लोगों को खुश करना होता है पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान के नाम पर, ठीक है ना। ये वही विक्रांत गुप्ता है ना जो पाकिस्तान लाहौर की गलियों में घूम रहा था, वहां पे शकरकंदी खा रहा था, वहां पे पता नहीं क्या क्या कुछ खा रहा था। हालांकि ये रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे क्रिकेट की, ठीक है ना, लेकिन ये वहां पर इंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन फिर वही बात है ना, नमक हरामी इनके मन के अंदर भी आ चुकी है। विक्रांत गुप्ता को जितनी पाकिस्तान के अंदर इज्जत मिलती थी ना, भाई इंडिया में भी उसको इतनी इज्जत नहीं मिलती थी, ठीक है ना। और अब वो झूठ बोल बोल कर, वो कार्टून नेटवर्क वाले, वो तो भाई जलील होते ही रहते हैं। उनकी क्या बात करनी, वो तो अपने खिलाड़ियों को गालियां तक निकालते रहते हैं, वो तो जलील होते ही रहते हैं, ठीक है। उनका काम ही भाई जलील होना है। वो भी देखें कैसे उछल कूद रहे थे, सिर्फ यहाँ तक कि उन्होंने, विक्रांत गुप्ता ने और कार्टून नेटवर्क और भी हमारे सीनियर पत्रकार, जिन्होंने यहाँ तक ये शब्द भी बोल दिया कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान छोड़कर चली गई है, यहाँ तक ये शब्द बोले गए हैं। लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं आई कि हम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही है। पहली तो बात है पूरी दुनिया हमारे ऊपर थू थू कर रही है। ये कौन सा पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे ऊपर थू थू नहीं किया जाए। हमारा मीडिया जो है वो झूठ बोलने में वर्ल्ड नंबर 1 है भाई लोग, वर्ल्ड नंबर 1 है। अब वो किस मुंह से सुबह को उठेंगे, ठीक है ना। अभी उनको नींद नहीं आ रही होगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना कि हम पाकिस्तान में मुकम्मल सीरीज खेलेंगे, इनको नींद नहीं आ रही होगी। इनको अब ये अपने माइंड में, इनके माइंड में होगा कि अब हम जनता को कल को क्या बोलेंगे। ये कल को एक नया झूठ बोलेंगे, देख लेना, ये कल को एक नया झूठ बोलेंगे। लेकिन भाई लोग, फिर मैं पाकिस्तानी जनता को बोलूंगा मैनी मैनी कैंग्रेचुलेशन कि भाई लोग, क्रिकेट की जो है ना वो जीत हो चुकी है। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सी जो थी ना नासाज थी, तो मैं चाहता नहीं था कि मैं इसके ऊपर व्लॉग करूं, लेकिन मुझे मजबूरी जो है ना, मजबूरन होकर जो है ना इसके ऊपर व्लॉग करना पड़ा। क्योंकि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ में जहाँ पे भी मीडिया देख रहा था, गोदी मीडिया, झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा था। और मुझे यकीन था, मुझे पहले ही यकीन था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब थोड़ी बहुत टेंशन बनेगी, जनता थोड़ी बहुत निराश होगी कि ये कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे यकीन था कि मोहसिन नकवी जो है ना वो हैंडल कर लेंगे। जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हैंडल कर ली, हाइब्रिड मॉडल लगवा दिया, हमारे भारतीय मीडिया ने कभी नहीं सोचा होगा, जय शाह ने कभी नहीं सोचा होगा। और अभी तक जो है हम एशिया कप की जो है ना वो ट्रॉफी भी मोहसिन नकवी से नहीं ले सके। यानी कि नाक रगड़ने पर जो है ना मोहसिन नकवी ने हमारे बीसीसीआई को मजबूर कर दिया, नाक रगड़ने तक मजबूर कर दिया है कि अपना जो नोज है ना वो नीचे रगड़ेंगे, तब जाकर आपको ट्रॉफी मिलेगी। और भाई लोग, फिर बोलूंगा मैनी मैनी कैंग्रेचुलेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।